हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम टीम इंडिया का चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड है उसका रिव्यू करेंगे। तो इंडिया हैव जस्ट डिफीटेड इंग्लैंड रिसेंटली इन एन ओडीआई सीरीज़ और वाइट वॉश किया है, जिससे देखकर ये लग रहा है कि इंडिया हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स ऑलमोस्ट। बैटिंग में क्योंकि डोमिनेट किया, फिर बॉलिंग में भी डोमिनेट किया, तो आप कह सकते हो कि बैटर्स भी फॉर्म में हैं, बॉलर्स भी फॉर्म में हैं। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं अभी भी थोड़ा सा अनसर्टेन हूँ कि इंडिया को ना वो थोड़ी सी चीज़ हर्ट कर सकती है एक डिपार्टमेंट में, और वो है इंडिया की फास्ट बॉलिंग। बिकॉज़ जसप्रीत बुमराह वुड नॉट बी देयर। सिराज को आपने पिक नहीं किया, जो कि एक मिस्टेक है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि ही वाज, अगर आप स्टेटिस्टिकली देखो ना, ही वाज योर बेस्ट बॉलर इन ओडीआईज फॉर द लास्ट 2 years। देन आपके पास अभी 3 सीमर्स हैं। The first one, Mohammad Shami, the leader of the pack, who's not even close to his best, क्योंकि इंजरी के बाद इंजरी से वापस आ रहे हैं ऑब्वियसली वो। Then Arshdeep Singh, who's not have lot of experience in ODI cricket. I still believe कि he would do better in Champions Trophy, but आप ये चीज़ भी देखें कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है ODIs में। Then the third option is Harshit Rana, who's done magnificent job against England in T20Is and in ODIs as well later. But he has just got the experience of 3 ODIs. तो अगर आपका मैं समझता हूँ कि जो होंगे ना मैचेस, ग्रुप मैचेस हैं, पोल मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उसमें इंडिया कवर कर लेगा स्पिनर्स की मदद से, या फिर ये सीमर्स भी बॉलिंग इतनी कर लेंगे। लेकिन सेमीफाइनल फाइनल्स में जाकर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है अगेंस्ट द सेम टीम्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। इनमें से किसी एक के सामने अगर आप जाते हो तो वो फिर जिस तरह का आपका सीम बॉलिंग अटैक है उस पर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। बाकी स्पिनर्स की बात अगर हम करें तो स्पिनर्स, आई थिंक इंडिया हैव गोट really good spin attack. There is Varun Chakravarti, there is Kuldeep Yadav, 2 very competitive leg spinners, ठीक है। उनमें से अगर दोनों खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि they would destroy the opposition, but मुझे लगता नहीं कि दोनों खेलेंगे वैसे। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोनों को खेलना चाहिए, चाहे फिर आपको नंबर 8 पर फिर वो एक बॉलर रखना पड़े, लेकिन फिर भी आपकी इससे जो है ना वो बॉलिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। दैन आपके पास ऑलराउंडर ऑप्शन हैं, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा। तो स्पिनर्स में यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। 6 बॉलर भी आपके पास है लाइक हार्दिक पांड्या, 3 सीमर्स हैं आपके पास, ऑप्शंस आपके पास आई मीन हर जगह हैं। और अगर आप बैटिंग की बात करो तो बैटिंग में भी एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्डर। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इवन विराट कोहली हैज़ मेड रन्स in the 3rd ODI. Then middle order में श्रेयस अय्यर in a different mode, ठीक है। राहुल को आपने इतना मौका नहीं दिया, मैं कहूँगा आपने उनका बैटिंग ऑर्डर है जो वो थोड़ा सा अनस्टेबलाइज किया है फ्रॉम द लास्ट फ्यू आउटिंग्स इन ODIs। तो आप ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए उनके बैटिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब, क्योंकि आप देखें ना, अगर आप अक्षर को ला रहे हो नंबर 5 पर तो आप फिर वो लॉन्ग टर्म आई थिंक प्लान का तो हिस्सा नहीं है वो, ठीक है। तो फिर आप एक प्लेयर के साथ थोड़ी सी अनफेयर भी है, एक प्लेयर के साथ हु इज़ डूइंग रियली इनफ गुड जॉब एट प्लेइंग एट नंबर 5, तो आप उनके बैटिंग ऑर्डर को क्यों डिस्टर्ब करना चाहोगे? ये चीज़ मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है, ठीक है। अगर आप अक्षर को खिलाना चाहते हो तो आप 8 नंबर पर खिला सकते हैं आप, अगर आप बैटिंग को थोड़ा सा मजबूत रखना चाहते हो। बाय द वे, हार्दिक पांड्या ही इज़ बॉलिंग बेटर, ही इज़ बॉलिंग मोर देन प्रीवियस, राइट। उनके अलावा अब बेंच स्ट्रेंथ की अगर हम बात कर लें तो पहले यशस्वी जायसवाल थे और अब ही इज़ नॉट मोर द पार्ट ऑफ इंडियन टीम फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी। और जायसवाल जब आए थे ना टीम में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो गिल जो हैं पहला मैच में जैसा कि था बैटिंग ऑर्डर, शुभमन गिल ने 3 पर बैटिंग की, तो फिर वो चैम्पियंस ट्रॉफी में शायद हम विराट को 4 पर देखते
और शुभमन को 3 पर देखते थे। और जायसवाल अगर रन्स बना देते तो आई एम रियली श्योर कि जायसवाल और रोहित हमें ओपनिंग करते हुए नज़र आते, बिकॉज यशस्वी जायसवाल हैज़ गॉट अ ट्रिमेंडस काइंड ऑफ रेपुटेशन। फिर वो श्रेयस अय्यर का ना मतलब फजूल में ही वो पत्ता साफ़ होने वाला था फ्रॉम इंडियन टीम, जो कि अनफेयर था उनके साथ भी, मैं अगेन कहूँगा। बट ही मेड अ बिग इम्पैक्ट अगेंस्ट द सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। तो वही वर्ल्ड कप वाली ही टीम अब होगी। अब बेंच स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा था, तो अब बेंच स्ट्रेंथ बैटिंग में है जो आपके पास, यू हैव गॉट ऋषभ पंत, राइट, और ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं आपके पास। तो इंडियन टीम इज़ लुकिंग रियली गुड। बट एक जो लूप मैंने जैसा कि बात की वो है, वो सिर्फ फास्ट बॉलिंग ही है। फास्ट बॉलिंग अगर अपनी जॉब 50-50 भी करती है ना, मतलब आप कहोगे डिसेंटली अगर अपना काम कर देती है, तो स्पिनर्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय द ओपोजिशन। क्योंकि पिचेस भी थोड़ी सी इस तरह की होंगी यूएई में ही खेलने वाला है ऑब्वियसली इंडिया अपने मैचेस। पिचेस सूट करेंगे स्पिनर्स को, बैटर्स के लिए भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो जो एक चीज़ इंडिया को चाहिए वो सिर्फ चाहिए फाइन एफर्ट फ्रॉम देयर सीमर्स। बाकी मैं समझता हूँ कि इंडिया इज़ ऑल्सो इन माई ओपिनियन द फेवरेट्स टू विन दिस चैम्पियंस ट्रॉफी। पहले मेरा ख्याल कुछ और था, आई वाज चूजिंग ऑस्ट्रेलिया एज फेवरेट्स, बट जबकि ऑस्ट्रेलिया के अब इतने नाम पुल आउट हो चुके हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से, लाइक कमिंस, हेजलवुड, दैन स्टार्क, मिचेल मार्श इज़ इंजर्ड। तो अब मेरा ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की जगह इंडिया आर द फेवरेट्स टू विन दिस चैम्पियंस ट्रॉफी।